सो ये है हमारा सोलर पैनल। मैंने प्रेजेंटेशन में लिखा है 6x5 सोलर पैनल। 6 मीन्स व्हाट? 1 2 3 4 5 6 6 इंटू सॉरी दिस इज 6x6, वहां गलती हो गई है। ये 6 इंटू 6 सोलर सेल्स का सोलर पैनल है। ठीक है, मीन सोलर सेल एक सिंगल सेल है ये, एंड ये 6x6 सोलर सेल्स का एक सोलर पैनल है। ओके, इसका जो इसके साथ यहाँ पे LDRs लगे हुए हैं, लाइट डिटेक्शन रेजिस्टर। ठीक है, ये क्या होते हैं? ये लाइट को सेंस करते हैं। इन पे जब ज्यादा लाइट पड़ती है तो इनका रेजिस्टेंस कम हो जाता है, और जब इन पे कम लाइट पड़ती है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, जिसकी वजह से डिफरेंस दोनों में आता है। अगर एक की लाइट कम हो जाएगी, मतलब एक पे लाइट कम हो जाएगी, उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। दूसरे की लाइट ज्यादा रहेगी, उसका रेजिस्टेंस कम होगा, और उस डिफरेंस की वजह से इसमें रोटेशन आती है। अब इसका जो आउटपुट है, इसका आउटपुट इसकी बैक साइड से जाता है। ये है इसका आउटपुट जो आगे इन्वर्टर सर्किट में जा रहा है। ओके, अब इसकी जो रोटेशन है वो इस मोटर की वजह से हो रही है। यह है सर्वो मोटर, स्टेपर मोटर, गियर्ड मोटर, मुझे श्योर नहीं है ये क्या है, और ये कितने वोल्ट्स पे काम करती है, डीसी कितने डीसी पे, ये भी मुझे मालूम नहीं है। इसका कहीं मुझे मेंशन ही नहीं मिला। सो इतना मालूम है कि इस मोटर की वजह से इसकी रोटेशन होती है। अब ये मोटर जो है ये कनेक्टेड है इस रिले से। सो ये रिले इसकी स्विचिंग करती है मोटर की, ऑन एंड ऑफ। और ये जो पूरा देख रहे हैं ये है कंट्रोल सर्किट इस सोलर ट्रैकर का। कंट्रोल सर्किट, यहां पे सारी कैलकुलेशन होती है, यहीं से मतलब कैलकुलेट करके पता चलता है लाइक सिस्टम को कि इसको पैनल को मतलब राइट साइड रोटेट करना है या लेफ्ट साइड, और ये सिंगल एक्सिस सोलर ट्रैकर है। अब जो हमारे फिक्स सोलर पैनल होते हैं, और इनमें ये डिफरेंस है कि जो फिक्स सोलर पैनल्स होते हैं उससे ऑलमोस्ट 25 to 30% एफिशिएंसी इनकी ज्यादा होती है, बिकॉज वो जो होते हैं वो एक ही जगह पे इंटैक्ट होते हैं। जब सन उनके ऊपर से गुजर जाता है और उसके बाद वो कोई भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन नहीं कर सकते, बट ये थ्रू आउट द डे फ्रॉम सनराइज टू सनसेट ये सन के साथ मूव कर करके इस इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए इनकी एफिशिएंसी 25 to 30% ज्यादा है। एंड अच्छा, अब आते हैं इस सर्किट पे। रिले का मैंने बता दिया, रिले का क्या फंक्शन है इधर। एंड उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैपेसिटर्स हैं, रेजिस्टर है, एलईडी है जो ग्लो नहीं करती। देन हमारे पास ट्रांजिस्टर्स हैं, 2 ट्रांजिस्टर्स। ये है BC537 मॉडल ट्रांजिस्टर्स का, और इनकी जो कवरिंग है ये है TO92 कवरिंग। TO92 कवरिंग है ट्रांजिस्टर्स की। सो ये किस लिए लगते हैं ट्रांजिस्टर? एम्पलीफिकेशन, सिग्नल की एम्पलीफिकेशन के लिए। उसके अलावा यहाँ पे PWM है, पल्स विड्थ मॉड्यूलेटर्स हैं, 2 पल्स विड्थ मॉड्यूलेटर्स हैं। सो ये पल्स विड्थ मॉड्यूलेटर्स हैं। पल्स विड्थ मॉड्यूलेटर्स वहां लगते हैं जहां पे स्विचिंग यानी कि ऑन एंड ऑफ सर्किट का बहुत ज्यादा होता है। ये उन जगहों पे लगते हैं क्योंकि इनकी वजह से हमारे इलेक्ट्रिकल लॉसेस कम हो जाते हैं। सो ये इसलिए लगते हैं क्योंकि देखो कभी भी पीछे से इलेक्ट्रिसिटी जा सकती है और हमारे सोलर ट्रैकर को ऑन होना पड़ सकता है, और उसी टाइम आ सकती है, फिर इसको ऑफ होना है। फिर मतलब कभी कभी होता है ना 5 मिनट में 2-3 बार लाइट जाती है, तो उस वजह से यहाँ पे स्विचिंग का काम बहुत ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे पल्स विड्थ मॉड्यूलेटर्स 2 लगाए हुए हैं। ये काम है इनका। इसके अलावा कैपेसिटर मैंने बता दिया, रेजिस्टर भी है, एलईडी भी है। अब ये क्या है? ये हमारे पास ऑसिलेटर है, ऑसिलेटर आईसी। ये LM337 ऑसिलेटर आईसी है। मुझे क्लियर दो करने, एक सेकेंड। हाँ, ये LM337 ऑसिलेटर।
सॉरी LM339 ऑसिलेटर आईसी। अब ऑसिलेटर आईसी हमेशा लगती है डीसी को एसी में कन्वर्ट करने के लिए, लेकिन मुझे नहीं पता चला ये यहाँ क्यों है, क्योंकि पूरा सर्किट डीसी पे ऑपरेट करता है, बट स्टिल ये यहाँ पे है। इसका मेरे को भी आंसर मालूम नहीं कि ये क्यों है। सो ये जो इन शॉर्ट जो ये पूरी चीज है, ये सिर्फ और सिर्फ लगती है सोलर हमारा जो ट्रैकर है इसकी मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, ये हमारा कंट्रोल सर्किट था। अब आ जाते हैं हम अपने इन्वर्टर सर्किट पे। असल में जो हमारा इन्वर्टर सर्किट है ना, वो पता क्या है, वो हमारा इतना है। उसमें हमारी बैटरीज आती हैं, हमारे स्विचेस आते हैं, हमारे दोनों ट्रांसफार्मर्स आते हैं और इन्वर्टर आता है। वो नहीं आता है, वो स्विचिंग सर्किट है उसकी तरह। वो ये जो दोनों अपनी रिलेज हैं और वो अलग चीज है, बिल्कुल अलग है। सो अब इन्वर्टर सर्किट में भी रेजिस्टर्स, यहाँ पे भी पल्स विड्थ मॉड्यूलेटर है, क्योंकि इन्वर्टर भी ऑन ऑफ होता रहता है। ठीक है, यहाँ पे भी एक एलईडी है यहाँ भी, और ये एलईडी भी है। ये हाँ, ये जब हमारा जो ट्रैकर है जब ये ऑन हो जाता है उस टाइम, मतलब जब ये वर्किंग में होता है उस टाइम ये रेड कलर से इंडिकेट होती है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे भी एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। देन यहाँ पे जो ऑसिलेटर लगाया हुआ है इन्होंने, वो है HCF4047BE। और ये भी, अब देखो यहाँ पे इसका फंक्शनिंग मुझे समझ आ गया, यहाँ क्यों ये डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। क्यों? अब देखो क्या हो रहा है, यहां से जनरेशन हो रही है हमारी 12 वोल्ट की, 12 वोल्ट डीसी सोलर पैनल से। इस सर्किट के थ्रू वो यहां पे आ रही है। यहां पे क्या हो रहा है, इसका मैंने बता दिया आपको, स्विचिंग होती रहती है इन्वर्टर की, क्यों इन्वर्टर भी ऑन ऑफ होता है। अब यहाँ वो 12 वोल्ट जो डीसी है वो 12 वोल्ट एसी में कन्वर्ट होती है, और वो कहाँ जाती है, वो जाती है इस स्टेप अप ट्रांसफार्मर में। ये 12 वोल्ट से 220 वोल्ट पे लेता है। सो ये क्या करता है, ये उस 12 वोल्ट से 220 वोल्ट पे जो एसी लेता है उसको ट्रांसफर करता है टू द लोड, ताकि लोड 220 एसी पे काम कर सके। उसके अलावा क्या होता है कि एक 12 वोल्ट की सप्लाई इस वोल्टेज रेगुलेटर को भी जाती है, LM317T। दिस इज द वोल्टेज रेगुलेटर। ये क्या करता है, ये इस 12 वोल्ट से डायरेक्ट हमारी बैटरीज को चार्ज करता है। यानी कि यहाँ दो सप्लाईज आ रही हैं 12 वोल्ट की, एक जा रही है डायरेक्ट 12 वोल्ट डीसी टू द बैटरीज, और दूसरी जा रही है पहले यहाँ ऑसिलेटर में 12 वोल्ट डीसी से 12 वोल्ट एसी में, देन वो स्टेप अप होके हमारे लोड पे जा रही है। ठीक है, ये भी हो गया क्लियर। उसके अलावा अब यहाँ क्या रह गया, यहाँ रह गए मॉसफेट्स। ये हमारे पास दो मॉसफेट्स हैं, इनका मॉडल है IRF540Z। सो ये टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर है। ठीक है, अगर टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर है तो लेकिन इनका यहाँ काम है हीट सिंक का, यानी कि जो भी हमारे इन्वर्टर में हीट जनरेशन होती है ये उसको डेसिपेशन के लिए लगते हैं, उसकी डेसिपेशन के लिए। सो ये मॉसफेट्स भी क्लियर हो गए आपको। ओके, अब ये तो आपको समझ आ गया कि मतलब ये कैसे वर्क कर रहा है। ठीक है, और ये कब हो रहा है, जब लाइट नहीं है। जब लाइट नहीं होगी तब ये ऐसे काम करेगा, 12 वोल्ट आएगी, ये सब होगा। अब जब लाइट होगी पीछे से, उस टाइम क्या होगा, उस टाइम ये सारा सर्किट जो है ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। ये पूरा सर्किट ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा, और उस टाइम पीछे से जो 220 वोल्ट आ रही होगी वो 220 वोल्ट एक तो डायरेक्ट लोड पे जाएगी, और वो 220 वोल्ट इस स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से 12 वोल्ट में होगी कन्वर्ट। हाँ 12 वोल्ट में कन्वर्ट होगी, और वो जाएगी 12 वोल्ट, सॉरी वो हाँ सुनो क्या होगा, वो क्या होगी, वो 220 वोल्ट एक तो डायरेक्ट यहाँ जाएगी और इस ट्रांसफार्मर में जाएगी। यहाँ पे क्या होगा कि 12 वोल्ट एसी में कन्वर्ट होगी, उसके बाद वो यहाँ इस सर्किट से गुजरेगी। ये स्विचिंग सर्किट है। ये असल में क्या करता है, 12 वोल्ट डीसी को 12 वोल्ट एसी को 12 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट करके फिर उसको बैटरी में चार्ज होने के लिए भेज देता है। ठीक है, इसके अलावा ये स्विचिंग सर्किट एक और काम करता है, और वो ये है कि लाइट का आना जाना। जैसे ही लाइट आएगी तो वो पूरे इस इन्वर्टर सर्किट को ऑफ कर देगा।
पूरे इसको, और जैसे ही लाइट जाएगी तो वो इसको ऑन कर देगा। तो इसके दो फंक्शन है। एक फंक्शन क्या है कि जो हमारी 220 वोल्ट एसी आ रही थी उसको इसने 12 वोल्ट एसी में कन्वर्ट किया, उसको ये 12 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट करके इसको चार्ज करता है। और इसके अलावा जो हमारी स्विचिंग करवाता है, यानी कि बिटवीन दी मेन सप्लाई जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी आ रही है और इसकी और इन्वर्टर सर्किट की सप्लाई। जब लाइट जाएगी तो ये ऑन होगा, जब लाइट होगी तो ये ऑफ होगा। ये सारा फंक्शन ये कराता है। यहाँ पे डायोड्स भी लगे हुए हैं, रिलेज भी लगी हुई हैं। अब इनका जो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है वो मुझे भी समझ नहीं आया, बिकॉज ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इसके अलावा अब इसमें क्या रह गया, इसके अलावा अब इसमें यही रह गया, ये स्विचेस हैं, और ये सिर्फ कंडीशनल है क्योंकि प्रोजेक्ट है इसलिए ये बनाए गए। क्योंकि पहला चीज जो हमारा, अगर हम ये लोड वाला हमेशा ऑन रखेंगे तो लोड हमेशा बैटरी डिस्चार्ज करता रहेगा। अब अगर बैटरी हमेशा डिस्चार्ज होती रहेगी तो ऑटोमेटिकली सिग्नल जाएगा कि इसको ऑपरेट करना है, जिसकी वजह से कॉन्टिन्यूसली ये भी काम करता रहेगा। उसके लिए हमने लोड को ऑफ रखा। और दूसरी चीज, इन केस अगर कभी ये खराब हो गया तो यहाँ पे भी एक दूसरा स्विच बना है जिससे इन्वर्टर सर्किट ही ऑफ रहे। चाहे बेशक ये पूरी बैटरी यहाँ से विड्रॉ कर ले, लेकिन ये आगे सिग्नल ही नहीं भेज पाएगा क्योंकि यहाँ पे इन्वर्टर सर्किट को ऑफ कर दिया। सो ये दो स्विचेस हैं। सो आई थिंक मैंने सब कुछ कवर कर लिया। हाँ, एक और बात, इसका जो आउटपुट है इस सोलर पैनल का वो 12 वोल्ट और 80 मिली एम्पियर का है। 12 वोल्ट और 80 मिली एम्पियर का। ओके। ऑल्सो इनका जो डिफरेंस होगा ना, अगर एक पे ज्यादा लाइट होगी एक पे कम लाइट होगी तो इनके रेजिस्टेंस में आएगा। जिस पे ज्यादा लाइट होती है उसका रेजिस्टेंस कम होता है और जिस पे कम लाइट होती है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा। उस डिफरेंस की वजह से इसमें रोटेशन आती है। और ये जो एलईडी है यहाँ पे, ये 1.6 वोल्ट पे ऑपरेट करती है। सो बस यही है प्रोजेक्ट। कोई डाउट होगा तो बताना। अब मैं इसकी वर्किंग करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। सो ये मैंने इसकी जो सप्लाई है वो ऑटोमेटिकली लगा के रखी है। ये मैंने ऑन किया, पीछे से एसी है सीधा, तो हमारा लोड सीधा ऑन हो गया। पीछे से हमारी एसी सप्लाई है, ठीक है। अब क्योंकि अभी हमें इसको चेक करना है इसलिए हम ये दोनों स्विचेस ऑन कर देंगे, ठीक है। ये दोनों स्विचेस ऑन कर देंगे। देखो अभी एसी सप्लाई है तो अभी क्या हो रहा है, अभी एसी सप्लाई है तो इन्वर्टर सर्किट पूरा कट है। अभी एसी से ही लोड भी चल रहा है क्योंकि मैंने बताया था ना 220 वोल्ट डायरेक्ट यहाँ आ रही है, और वो 220 वोल्ट 12 वोल्ट एसी में कन्वर्ट होके डायोड के थ्रू 12 वोल्ट डीसी के थ्रू ये बैटरी भी चार्ज हो रही है, ठीक है। अभी देखो, अभी अगर मैं इसको छेड़ूं भी तो ये रोटेट नहीं करेगा। अगर इस पे लाइट कम भी करूं इट विल नॉट रोटेट, क्योंकि इन्वर्टर सर्किट पूरा डेड हो चुका है। अभी नहीं वो चल रहा है। और वो किसकी वजह से हो रहा है, वो इस स्विचिंग सर्किट की वजह से हो रहा है। स्विचिंग सर्किट वो अलाउ ही नहीं कर रहा है क्योंकि अभी पीछे से एसी है। अब अगर मैं एसी पीछे से निकाल दूं, देखो एसी मैंने ऑफ की, स्टिल लोड ऑन है। क्यों ऑन है, क्योंकि इन्वर्टर सर्किट ऑन हो गया। इन्वर्टर सर्किट ऑन हो गया तो लोड हमारा बैटरी डिस्चार्ज करने लग गया। बैटरी डिस्चार्ज करने लग गया तो कमांड कहाँ गई, कमांड गई हमारे सोलर पैनल को कि बैटरी को चार्ज होने की जरूरत है। यहाँ इंडिकेटर भी है कि हमारा जो कंट्रोल सर्किट है वो भी ऑन हो गया, और यहाँ भी इंडिकेटर ग्लो कर रहा है कि इन्वर्टर सर्किट भी ऑन हो गया। सो ये दोनों इंडिकेशन हमें दे दी। अब अगर मैं इसको टच करूं, हो रहा है, एक सेकेंड। हाँ, सो देखो अब अगर मैं इसको, ये देखो लाइट कम की, ये मूव कर रहा है। इस साइड लाइट कम करूंगा, ये मूव कर रहा है। इधर भी लाइट कम, फिर मूव कर रहा है, फिर मूव कर रहा है। अब मान लो अभी लाइट आएगी, जैसे पीछे से लाइट आ गई एंड स्विचिंग ने क्या किया, स्विचिंग सर्किट ने इन्वर्टर सर्किट ऑफ कर दिया, ये पूरा डेड हो गया। अब देखो, अब अगर मैं इसको टच भी करूं स्टिल इट विल नॉट रोटेट। अब फिर से लाइट से ही लोड भी चल रहा है, बैटरी भी चार्ज हो गई। अगर अब फिर लाइट जाए, लाइट गई, लोड ऑन हुआ बैटरी पे, बैटरी ने इन दो को ऑन किया एंड स्टिल ये लगा अब काम करने। सो दिस इज द होल। और तभी इसलिए यहाँ पल्स विड्थ मॉड्यूलेटर्स लगाए गए हैं, PWMs,
PWMs इसी वजह से यहाँ पे लगाए गए क्योंकि यहाँ पे स्विचिंग का बहुत ज्यादा काम है, इसलिए ये वहीं लगाए जाते हैं जहाँ स्विचिंग का बहुत ज्यादा काम है। इनसे लॉसेस कम हो जाते हैं हमारे सिस्टम्स के। और अभी ये हीट सिंक्स भी गर्म होना शुरू हो गए, ठीक है। उसके अलावा ऑसिलेटर्स का तो मैंने बताया कि ये AC में कन्वर्जन कर रहे हैं, बस यही है इसका। और लाइट इसलिए कम है क्योंकि इन्वर्टर में जनरली लाइट कम होती है एज कम्पेयर टू अवर मेन AC सप्लाई।